दोस्तों, नू मेवात हिंसा में जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं वो स्क्रीन पर दिख रही ये 3 महिला पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने दंगाइयों की कमर तोड़ करके रख दी है और इनकी कार्रवाई से अब खौफजदा हैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के वो गुंडे जो सड़कों पर उस दिन तांडव करते हुए दिखाई दे रहे थे। किस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता बिट्टू बजरंगी के ऊपर एसपी उषा कुंडू ने कार्रवाई की और किस तरीके से कला रामचंद्रन जो कि गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने कैसे गुरुग्राम मस्जिद में इमाम को शहीद करने वाले, मस्जिद में आग लगाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। तो वहीं तस्वीर ममता एडीजीपी ममता सिंह की भी सामने है, जिनके बारे में यह बताया जाने लगा कि साहब देखिए कि कैसे इन्होंने जान पर खेल करके 2500 श्रद्धालुओं की जान बचाई। जो मीडिया डंके की चोट पर यह कह रहा था कि कैसे जिहादियों ने महिलाओं के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई, उस जगह पर एडीजीपी ममता सिंह ने पहुंच करके मोर्चा संभाल लिया। और जब इस बारे में मीडिया कर्मियों ने, कुछ ईमानदार जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, ये तमाम तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिसमें आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। और इन 3 महिला पुलिस ऑफिसर्स ने बजरंग दल में खौफ पैदा कर दिया है। कैसे कैसे इन लोगों ने दंगाइयों के ऊपर अपना हंटर चलाया है और किस तरीके से कार्रवाई की है, जो लगातार काबिले तारीफ कदम देखा जा रहा है। और देश भर के तमाम लोग ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सलाम कर रहे हैं जिन्होंने एक तरफा कार्रवाई ना करते हुए उन दंगाइयों के ऊपर भी नकेल कस दी, जिन्हें यह लगता था कि उनके माई बाप जो हैं उन्हें बचा ले जाएंगे। पर ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स ने ऐसा सबक उन लोगों को सिखा दिया है कि अब इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं, जब तमाम खुलासे उन लोगों के लिए लगातार हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं एसपी उषा कुंडू के बारे में, जहां हरियाणा के नूह जिले में विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जा रही ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के दिन एसपी छुट्टी पर थी, जिसके बाद पलवल जिले पुलिस अधीक्षक को जिले के अतिरिक्त चार्ज दिया गया। ब्रिजमंडल यात्रा में सुरक्षा को लेकर एसपी उषा कुंडू अपनी टीम के साथ नलहर रोड पर तैनात थी। धार्मिक यात्रा के दौरान एसपी हर गतिविधि पर अपनी नजर बनाए हुए थी। उसी दौरान दंगाई बिट्टू बजरंगी और उसके साथियों द्वारा अवैध तरीके से हवा में हथियार लहराए जाते हैं, जहां आगे बढ़कर के उषा कुंडू उन्हें हथियार हवा में ना लहराने की चेतावनी देती है। पर इन गुंडों के दिमाग पर तो सनक सवार थी कि एसपी सामने आपको मना कर रही है, पर एसपी को ही धौंस दिखाने लगे। जहां इसके बाद उषा कुंडू ने उस दिन बिट्टू बजरंगी और उसके तमाम समर्थकों से तलवारें त्रिशूल छीन करके जब्त कर लिए। और जब जब्त कर लिए गए तो अपनी ताकत जो है वो पुलिस को दिखाने लगा बिट्टू बजरंगी, जहां 8-10 समर्थकों से 150 की तादाद में बिट्टू बजरंगी ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसुल्की करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए जो हथियार जब्त किए थे उन्हें वहां से लेकर के भाग गए। जहां इस मामले की जानकारी लोगों को नहीं हो पाती, पर एसपी उषा कुंडू ने आगे आकर के खुद बिट्टू बजरंगी जैसे दंगाई के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाई। एसपी उषा कुंडू ने सभी से हथियारों को जब्त कर उन्हें पुलिस वाहन में रख लिया था, लेकिन सभी आरोपी के साथ दुर्व्यवहार करने लगे और पुलिस को धमकी देने लगे कि आप सबको जान से मार देंगे, आप जानते नहीं कि हम लोग कौन हैं।
एसपी अधिकारी उषा कुंडू ने मार्च 2022 में नूंह जिले का बतौर एसपी कार्यभार संभाला था। करीब 1.5 साल से वे नूंह जिले में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जल अभिषेक यात्रा से पहले सभी को निर्देश दिए गए थे कि शोभा यात्रा के दौरान किसी को भी हथियार लाने की इजाजत नहीं है। बावजूद इसके बिट्टू बजरंगी व उसके साथियों द्वारा हवा में हथियार लहराए गए। धीरे धीरे यात्रा नल्हड़ मंदिर में प्रवेश कर रही थी। मंदिर में से करीब 300 मीटर एसपी उषा कुंडू ने बिट्टू बजरंगी और उनके सहयोगियों को रोक दिया। ये पूरी घटना हिंसा से ठीक पहले हुई थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। जहां जल अभिषेक यात्रा का ऐलान किया गया था तो उसी दौरान एसपी उषा कुंडू ने तमाम पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया कि जो लोग यात्रा ला रहे हैं उन्हें यात्रा लाने दिया जाए, पर इस यात्रा में किसी तरीके का कोई हथियार जो है वो लाने नहीं दिया जाएगा। और जब ये दिशा निर्देश जारी हो चुके थे, जाहिर सी बात है जल अभिषेक यात्रा निकालने वालों को इस बारे में पूरी तरीके से पता होगा, पर कैसे बिट्टू बजरंगी का गैंग हथियार लेकर के वहां पहुंच जाता है। और इसी शोभा यात्रा में यह साफ तौर पर देखा जाता है कि कैसे AK-47 जैसी राइफल लेकर के दंगाई अपने साथ इस यात्रा में घूम रहे हैं। जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधिकारी उषा कुंडू ने अपनी शिकायत में बताया कि जब बिट्टू बजरंगी और उनके साथियों से तलवार और हथियार नुमा त्रिशूल छीने गए तो उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस स्टाफ के साथ भी हाथापाई करने लगे, जिसके बाद पुन्हाना डीसीपी अशोक कुमार ने मौके पर आकर बीच बचाव किया। जिसके बाद बिट्टू बजरंगी व अन्य लोग पुलिस कर्मियों को जान से मारने की धमकी देते हैं और इसके बाद उषा कुंडू खुद आगे आकर के जो वहां की चश्मदीद थी, अगर होता तो उषा कुंडू ये कार्रवाई नहीं करती, एफआईआर दर्ज नहीं कराती। और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो आज बिट्टू बजरंगी जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता, जहां उन्होंने उसके खिलाफ धारा 148 दर्ज कराई। 149, 332, 353, 186, 395, 397 और 506 आर्म्स एक्ट के तहत बिट्टू बजरंगी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराने का काम एसपी उषा कुंडू द्वारा किया गया, जिनकी देश भर में लोग जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कला रामचंद्रन की। आपको याद होगा जो बिंदास बोल करके मुसलमानों के खिलाफ दिन रात जहर उगलने का काम करता है। सुरेश चव्हाड़के और उसके ना जाने कितने अनगिनत ऐसे नफरतकार सड़कों पर घूम रहे हैं जो किसी भी मुसलमानों के मुंह में माइक ठूस देना जानते हैं। और जब मस्जिद के आग लगाई गई, मस्जिद के इमाम की हत्या की गई, उन्हें शहीद किया गया, तो उस दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो मस्जिद में घुसे दंगाई थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया और गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर हैं कला रामचंद्रन, उनकी तस्वीर को साझा करते हुए सुदर्शन न्यूज चैनल खबर चलाता है कि भाई साहब कतर में बैठा अल जजीरा जो है वो पुलिस कमिश्नर को पैसे देता है और पुलिस कमिश्नर जो है अल जजीरा के कहने पर ही कार्रवाई कर देती है। ये झूठ जो है कला रामचंद्रन पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम उनके खिलाफ फैलाया जाता है। और उसके बाद तस्वीर आप लोगों के सामने है कि कैसे मुकेश कुमार जो कि सुदर्शन का ही एक नफरतकार है, उसे धर दबोचती है गुरुग्राम पुलिस, जहां इनके ऊपर भी हंटर चलाने का काम किया गया। और उस हंटर के बाद से किस तरीके से जुबान पर लगाम जो है वो लगी हुई है, जो लगातार पुलिस वालों के खिलाफ झूठ फैलाने का काम सुदर्शन न्यूज चैनल कर रहा था, जहां देश
गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन को भी सलाम कर रहा है। तो वहीं एडीजीपी ममता सिंह की वो सच्चाई भी लोगों को खूब रास आई, जहां उन्होंने गोदी मीडिया के हर एक झूठे प्रोपागेंडे और जो जुलूस में शामिल हुए लोग थे, उन लोगों ने जो अफवाह वहां के मुसलमानों के खिलाफ फैलाई, तो एडीजीपी ममता सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई घटना जो है मेरे सामने घटित नहीं हुई। जो ये दावे कर रहा है वो पूरी तरीके से कोरी की कोरी बकवास है। जहां देश ऐसे ईमानदार और बहादुर पुलिसकर्मियों को सलाम कर रहा है जिन्होंने बजरंग दल जैसे गुंडों की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है, और इन्हीं 3 महिला पुलिस ऑफिसर्स की वजह से हर दंगाई जो है इधर उधर भागा भागा फिर रहा है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।